वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद मिस्टर पांडे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन एरेज को देखेंगे। चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है व्हाट इज पाइथन एरे। एरे हमारे पाइथन में क्या होते हैं? तो एरे आप लोग पहले तो ऐसा समझ लीजिए, एरे कैसे होते हैं जो कि हमारी वैल्यू को स्टोर करते हैं, सेम टाइप की वैल्यू। ठीक है, कोई भी सेम टाइप की वैल्यू एज लाइक कंटेनर होते हैं। कोई कंटेनर है जिसके अंदर एक टाइप का कोई भी मटेरियल हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि कोई भी डब्बा है अगर हमारे पास, उसके अंदर अगर हमें किसी भी एक टाइप की चीज को फिक्स करना है और डालना है उसके अंदर, तो हम लोग डाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, एन एरे इज डिफाइंड इज अ कलेक्शन। एरे क्या करते हैं? कलेक्शन को डिफाइन करते हैं ऑफ आइटम्स, किसी भी आइटम को कलेक्शंस को डिफाइन करते हैं। दैट आर स्टोर्ड एज अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो कि किसी भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। इट इज द कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम, जो कि किसी भी फिक्स नंबर ऑफ आइटम को स्टोर करते हैं। एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप, जो आइटम के एक टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। लोग देख लेते हैं एलिमेंट भी होते हैं इसके अंदर। एरेज के अंदर एक एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट हमारा क्या होता है ये भी जान लेता है। छोटा सा पार्ट है एरेज का हमारा एलिमेंट। ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एरे के अंदर जो छोटे छोटे आइटम टुकड़े होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं एरे के अंदर। और हमारा देखिए इंडेक्स होता है। द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एन एरे इज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स। जो भी हमारा एड्रेस होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। लोकेशन जो जगह होती है उसकी कहाँ पर रखा हुआ है। यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जो कि पोजीशन आइडेंटिफाई जानने के लिए एलिमेंट के यूज होती है। क्या हम लोग देख लेते हैं, द एरे कैन बी हैंडल्ड इन पाइथन बाय अ एरे के मॉड्यूल नेम से। हमारा ये मॉड्यूल होता है एरे जो है, पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम लोग एरे नेम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हैंडल कर सकते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। एरे की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है विद 0 से। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है एरे के अंदर। वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट बाय इट्स इंडेक्स। इसके इंडेक्स से हम किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द एरे डिफाइंस द कैपेसिटी टू स्टोर द एलिमेंट्स। हमारी एरे की लेंथ क्या होती है? जो भी हमारी कैपेसिटी होती है स्टोर एलिमेंट स्टोर करने की एरे की, उसको हम लोग एरे की लेंथ कहते हैं। जैसे कि 5 एलिमेंट अगर स्टोर है हमारे किसी भी एरे में, तो उसकी लेंथ हमारी 5 हो जाएगी। अगर 10 है तो 10 हो जाएगी। अगर 7 है, जितने भी एलिमेंट्स को हम लोगों ने स्टोर कर रखा है उसको कोई हमारी क्या हो जाएगी? एरे की लेंथ हो जाएगी। एरे ऑपरेशंस, एरे के ऑपरेशंस होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ट्रैवर्स होता है, इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट 1 by 1। ट्रैवर्स क्या करता है? हमारा सभी एलिमेंट्स को 1 by 1 प्रिंट कर देता है इन एरे में। तो जैसे कि हम ट्रैवर्स का यूज करेंगे तो 1 by 1 हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखे हैं वो हमारे प्रिंट कर देगा ट्रैवर्स। इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट एड्स एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। ये क्या करता है? एलिमेंट्स को ऐड करता जाता है। एलिमेंट को गिवन इंडेक्स, दिए हुए इंडेक्स में ऐड करता है। जो हमने इंडेक्स दिया, जैसे कि हमारा 4 इंडेक्स दिया, तो 4 की जगह जहाँ पे इंडेक्स 4 बनेगा वहाँ पे हमारा किसी भी एलिमेंट को ये ऐड कर देगा। सपोज कर लीजिए मुझे नंबर 5 ऐड कराना है। 5 हमें 0 इंडेक्स पे ऐड कराना है स्टार्टिंग में, तो हम लोग इंडेक्स 0 देंगे और 5 नंबर दे देंगे ताकि हमारी फर्स्ट पोजीशन पे हमारा 5 ऐड हो जाए। डिलीशन देख लीजिए, इट डिलीट्स एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। जो भी हम लोग इंडेक्स देंगे उस एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। जैसे कि हम लोग डिलीशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमने सपोज कर लो 3 नंबर का 3 पोजीशन का हमें एलिमेंट डिलीट करना है, तो हम लोग इंडेक्स को देंगे 3 इंडेक्स देंगे और 3 पोजीशन का उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। सर्च क्या होता है हमारे? सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन इंडेक्स बाय द वैल्यू। या फिर हम लोग वैल्यू देकर हम लोग उसको सर्च करते हैं, या फिर इंडेक्स की पोजीशन देके हम लोग उसको सर्च कर लेंगे। अपडेट एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। दिए हुए इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग अपडेट करते हैं। ये हमारे एरे के ऑपरेशंस हो गए। कुछ एरे के ऑपरेशंस दिए थे जिसको हम लोगों ने देख लिया और क्या करते हैं ये। ठीक है गाइस, हम लोग आगे देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई टू यूज एरेज इन पाइथन। पाइथन में एरेज का यूज क्या होता है, तो हम लोगों को ये भी जानना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि हम लोग आखिर एरेज को यूज क्यों करते हैं। तो हमारा हो गया द ए कॉम्बिनेशन ऑफ एरेज सेव अ लॉट ऑफ टाइम। एरे का कॉम्बिनेशन क्या करता है? हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हमें सेव बचाता है, हमारे बहुत ज़्यादा टाइम को सेव करता है। द एरे कैन बी रिड्यूस द ओवरऑल साइज ऑफ द कोड के साइज को भी कम कर लेता है। एरे की हेल्प से हम लोग किसी भी
कोड के साइज को भी बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। चलो गाइस, हम लोग अपनी आईडी में चलते हैं और कुछ एरेज को हम लोग बनाकर देखते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं वहाँ पर। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपनी आईडी में आ चुके हैं और आईडी में आके एक प्रोग्राम बना लिया है यहाँ पर हम लोगों ने। तो इस प्रोग्राम को हम लोगों ने एरे इंपोर्ट कराया है यहाँ पर। तो हम लोग एरे को कैसे एक्सेस करते हैं ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट लिखा है हमने इंपोर्ट एरे ए डॉट एरे आई कॉमा, हम लोगों ने एरे बना लिया, आई नाम से एरे बना लिया, ठीक है। नेम से इसको हमने वैल्यू क्या दी, एलिमेंट इसका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये हमारा एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले प्रिंट कराएंगे द फर्स्ट एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट। तो हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट कराना तो इंडेक्स हम लोग 0 देना पड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें सेकेंड एलिमेंट कराना था तो 1 देना पड़ता, सेकेंड एलिमेंट के लिए हमने 1 दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें थर्ड कराना पड़ता तो 2 देना पड़ता, और हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करा तो -1 देना पड़ेगा, और सेकेंड लास्ट कराना होगा तो हमें -2 देना होगा, ठीक है। लास्ट का हमारा 1 से स्टार्ट होता है, पीछे से माइनस से जो भी हमें एक्सेस कराना था। चलो गाइस, हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। जैसे ही हम लोगों ने इसको रन कराया, देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 आ गया है, सेकेंड एलिमेंट 4 आ गया है, और लास्ट एलिमेंट हमारा 8 आ गया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग -2 कर लेते हैं तो हमारा देखिए -2 में हमारा 6 आ जाएगा। सेम ने इसको किया, ठीक है। -2 में हमारा 6 हो गया, लास्ट सेकेंड हो गया। लास्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड, लास्ट सेकेंड हो गया हमारा एलिमेंट ये। तो यहाँ पर लास्ट सेकेंड के लिए हम लोगों ने -2 का यूज कर लिया था, हम लोग उसको करा रहे थे तो -2 का यूज यहाँ पर किया तो हमारा क्या हो गया, लास्ट सेकेंड हो गया हमारा, ठीक है गाइस। जब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे चेंज और ऐड करते हैं, हम लोग एरे में नंबर्स को कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है इंपोर्ट एरे ये चाहे, ये तो हमें इंपोर्ट कराने के लिए लिखना ही पड़ता है। एरे हमारा मॉड्यूल है, इसलिए इंपोर्ट कराने के लिए हम लोग ये बड़ी लाइन लिखते हैं, फर्स्ट लाइन। बाद में हम क्या करते हैं, नंबर्स इक्वल ए डॉट एरे बनाया हमने आई, इसमें हमने 1 2 3 5 7 10 ये ले लिए हैं हमारे। एक एरे बना लिया है, कितने नंबर का बनाया है, 6 एलिमेंट्स का एरे बना लिया है। नंबर 0 को हमने फर्स्ट 0 को चेंज कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 को हम लोग 0 से चेंज करा देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग 0 से चेंज करा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सपोज कर लो यहाँ पर हमें कोई और एलिमेंट चेंज कराना होता, सेकंड को हम चेंज कराते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा ये हो जाता है, ये 0 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो 3 हमारा 0 से चेंज हो जाएगा। देखना अब यहाँ पर हमने देखा क्या किया है, देखिए गाइस, यहाँ पे नंबर्स 2 थर्ड नंबर से, यहाँ से 3 से थर्ड नंबर से क्या होगा हमारा 5 तक, 4 5 यहाँ तक के हमारे नंबर से चेंज हो जाएंगे। थर्ड वाला 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस टाइप से हमारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। जैसे ही हम लोगों ने रन करा दिया है, इसको देखिए हमारा ये रन हो गया है प्रोग्राम। तो हमने पहला क्या करा था, हमने कि थर्ड एलिमेंट की जगह पे हमने 0 ले लिया था, तो हमारा ये 0 आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, नंबर्स को थर्ड नंबर के नंबर से चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो 4 6 8 आ गया, क्योंकि इससे हम लोगों ने इनको चेंज कर दिया था, इससे चेंज कर दिया था। आई होप भाई आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।